Good morning, class. Myself Geeta Mishra. I am your math teacher. Class 3rd, subject math, lesson 2nd, addition. Today we are going to learn about word problem. For solving the word problems, we have to understand the question completely. Note, एडिशन वर्ड प्रॉब्लम में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ऐड करना है, तो उसके लिए कुछ नोट में मैंने वर्ड्स मेंशन कर दिए हैं, जिसका मतलब होता है कि अगर वो वर्ड्स अगर आपके क्वेश्चन में आते हैं तो उसका मीन्स हमें होता है कि हमें क्वेश्चंस को ऐड करना है. मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में इन ऑल टुगेदर, ऑल, बोथ, एडेड टू, सम, टोटल, टुगेदर, कंबाइंड, मोर देन. इन सब का मतलब है कि आपको क्वेश्चन को ऐड करना है. हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम क्विक रिवीजन लेंगे 2 and 3 डिजिट्स के वर्ड प्रॉब्लम का, क्योंकि मैंने आज ही देखा था बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे मगर उनको पता नहीं था कि वो क्वेश्चन कैसे करना है. कुछ ने डायरेक्ट ही कर दिया था और कुछ ने स्टेटमेंट लिखे थे मगर स्टेटमेंट उनके सही नहीं थे. तो इसलिए मैं स्टेटमेंट के साथ उनको फिर से एक बार क्विक रिवीजन दे रही हूँ कि 2 and 3 डिजिट वाले वर्ड प्रॉब्लम हम कैसे करेंगे. देन उसके बाद हम आगे अपना 4 डिजिट्स के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन पढ़ते हैं हम. हमेशा याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट वी शुड रीड द गिवन सिचुएशन वेरी केयरफुली एंड सी व्हाट वी हैव टू find. Secondly, we should think what we have to do and then we will do the operation. Finally, state the answer correctly in a statement form. अब क्वेश्चन मैंने दिया है कि द एनिमल शेल्टर हैड 28 डॉग्स, 11 कैट्स एंड 2 रैबिट्स. व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स एट द शेल्टर. कह रहा है कि एनिमल शेल्टर में 28 डॉग्स हैं, 11 कैट्स हैं एंड 2 रैबिट्स हैं. व्हाट वाज द टोटल नंबर. टोटल यहाँ लिखा हुआ है ना, और देखिए यहाँ भी टोटल लिखा है ना. तो इसका मतलब क्या करना है, टोटल मतलब पूछ रहा है तो हमें तीनों नंबर्स ये जो दिए हुए हैं इनको क्या करना है, ऐड कर देना है. तो जब हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ एनिमल्स एट द शेल्टर, की इस शेल्टर में कितने एनिमल्स हैं. अब क्वेश्चंस पढ़ लिया, कुछ बच्चे डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर देते हैं. 28 लिख दिया, 11 लिख दिया, 2 लिख दिया और उसे सॉल्व कर दिया. बट वर्ड प्रॉब्लम है तो इसलिए हमें स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है. इसलिए स्टेटमेंट लिखने के लिए हमें क्वेश्चंस को ही ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा. इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 28 डॉग्स. ये क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एनिमल्स दिए हुए हैं कि एनिमल शेल्टर में डॉग्स कितने नंबर थे. तो हमने इसको लिख दिया नंबर ऑफ डॉग्स. हाउ मेनी डॉग्स, 28. यहाँ पे हम अपनी टेबल के अकॉर्डिंग लिखते हैं 1, 10, 100. कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कहाँ पे लिखना है. तो हमेशा मैंने नंबर्स जब पढ़ा रही थी आपको फर्स्ट चैप्टर, तभी मैंने बताया था कि हमेशा नंबर जो हम लिखते हैं वो वंस की डिजिट से लिखते हैं. तो वंस की प्लेस पे हम लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है, 28. तो वंस की प्लेस पे 8 एंड टेंस की प्लेस पे 2. इसी तरह नंबर ऑफ कैट्स 11, नंबर ऑफ रैबिट्स 2 एंड नंबर ऑफ एनिमल्स एट द शेल्टर. तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ डॉग्स 28, नंबर ऑफ कैट्स इज इक्वल टू 11, नंबर ऑफ रैबिट इज इक्वल टू 2 एंड टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स एट द शेल्टर. अब टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देंगे. तीनों नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 + 2 10, 10 + 1 11, कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4. तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स एट द शेल्टर कितने एनिमल्स हो गए, 41. एक और क्वेश्चन लेंगे हम. इन अ लाइब्रेरी there were 345 English books and 278 Hindi books. So altogether how many books in the library. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल टुगेदर भी मैंने आपको यहाँ दिखाया था. ऑल टुगेदर यहाँ मैंने दिखाया है, ऑल टुगेदर नोट में दिखा है ना. तो इस ऑल टुगेदर का मतलब
ये जो क्वेश्चन में आया है इसमें क्या करना, ऑल टुगेदर मतलब पूरी बुक्स मिला के पूछ रहा है कितनी है, दोनों को मिला के तो कितनी हो गई, तो उनको जब हम प्लस करेंगे तब हमें आंसर मिल जाएगा। तो इन अ लाइब्रेरी देयर वेयर 345 इंग्लिश बुक्स। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स कितनी है, 345। हमने अपना टेबल बना लिया एंड देन हम नंबर पुट करेंगे 345, वंस की प्लेस पे 5, टेंस की प्लेस पे 4, देन 345 एंड 278 हिंदी बुक्स। तो नंबर ऑफ हिंदी बुक्स 278। 2 अब पूछ रहा है सो ऑल टुगेदर हाउ मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो हमने लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालना है, हमने यहाँ लिख दिया टोटल नंबर ऑफ बुक्स, दोनों नंबर्स को प्लस कर दिए। तो 8 + 5 13, कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 7 12, कैरी 1, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 623। यानी लाइब्रेरी में हिंदी और इंग्लिश की बुक मिला के कितनी बुक्स थी, टोटल 623। आई होप आपको 2 and 3 डिजिट्स के प्रॉब्लम कैसे करने हैं वो समझ में आ गया होगा। अब हम 4 डिजिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 डिजिट सम्स। फर्स्ट क्वेश्चन है श्याम कलेक्टेड 1267 मैंगोज ऑन मंडे and 1365 mangoes on Tuesday. How many mangoes he collected in all? जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चंस को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें पता चल जाता है कि हमें स्टेटमेंट में क्या लिखना है। अधिकतर स्टेटमेंट जो होता है वो हमारे क्वेश्चन से ही मिल जाता है। अब इस क्वेश्चन में ही ले लीजिए, लिखा है कि श्याम कलेक्टेड 1267 मैंगोज ऑन मंडे, यानी मंडे को उसने 1267 मैंगोज कलेक्ट कर लिए एंड 1365 मैंगोज ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को उसने 1365 मैंगोज कलेक्ट कर लिया। तो हाउ मैनी मैंगोज इज कलेक्टेड इन ऑल, 2 दिनों में उसने कितने मैंगोज को कलेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमें यही मिल गया कि मैंगोज कलेक्टेड ऑन मंडे। मंडे को उसने कितने मैंगोज कलेक्ट किए, हम यहाँ पे अपना टेबल लिख देते हैं पहले, 1, 10, 100 and 1000। अब हमें इस तरह लिखने से हमें नंबर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि नंबर हमेशा वंस की प्लेस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 1267 में से सबसे पहले वंस की प्लेस पे 7, फिर 6, नेक्स्ट 2 and 1000 की प्लेस पे 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड 1365 मैंगोज ऑन ट्यूसडे। तो मैंगोज कलेक्टेड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को उसने कितने मैंगोज कलेक्ट कर लिए, 5, 6, 3, 1, 1365 टोटल मैंगोज कलेक्टेड। अब उसने 2 दिन में टोटल कितने मैंगोज कलेक्ट कर लिए। कुछ बच्चों को अगर ऐसे प्रॉब्लम हो डायरेक्ट ऐड करने में तो वो नंबर्स को ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए 1, 10, 100 and 1000, देन इसको यहाँ पे पुट कर लीजिए 1, 2, 6, 7 + 1, 3, 6, 5, देन अब आप इसको आराम से ऐड कर दीजिए। 7 + 5 12, कैरी 1, 6 + 6 12 + 1 13, कैरी 1, 3 + 2 5, 5 + 1 6 and 1 + 1 2, 2632, 2632। तो हमें पता चल गया कि 2 दिनों में है, मंडे और ट्यूसडे को मिला के श्याम ने कितने मैंगोज कलेक्ट कर लिए, 2632। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर 2 डिजिट और 3 डिजिट एक साथ आ जाती है तो उनको लिखने में बहुत परेशानी होती है, वो क्वेश्चन बहुत गलत तरीके से लिखते हैं। आज मैंने देखा था वो कभी कभी वंस के प्लेस की वैल्यू को 10 या 100 पे लिख देते हैं, तो ये गलत है। हमेशा आपको नंबर्स को वंस की प्लेस से ही स्टार्ट करना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इन अ किचन देयर आर 57 स्पून्स, 110 बाउल्स एंड 29 ग्लासेस। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ यूटेंसिल्स। तो नंबर ऑफ स्पून्स कितने लिखे हुए हैं, 57। पहले हम यहाँ पे अपना टेबल लिखते हैं 1, 10, 100, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पून्स हमें पता है 57, तो ये वंस की डिजिट है और ये टेंस की। तो वंस पे हम क्या लिखेंगे 7 और टेंस पे 5।
इसी तरह नंबर ऑफ बाउल्स 110 बाउल्स हैं, तो 110 पे वंस की प्लेस पे 0, टेंस की प्लेस पे 1 एंड 100 की प्लेस पे 1 एंड 29 ग्लासेस, नंबर ऑफ ग्लासेस 29। अब टोटल नंबर ऑफ यूटेंसिल्स कितने हो गए, इसको प्लस कर लेंगे जैसे मैंने बताया था, या तो आप यहाँ साइड में प्लस कर लीजिए या डायरेक्ट भी आप उसको प्लस कर सकते हैं। तो हम साइड में आते हैं, प्लस कर लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 57, 110 एंड 29। अब इस नंबर को हम प्लस करेंगे, 9 + 7 16, कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9 and 1, 196. Total number of utensils 196. Now class, this topic is complete. Now you can practice. Next topic will be studied in next video. Thank you.